मौत से तो नहीं डरता मैं माही, तुम्हारी जुदाई से डरता हूँ। मान लो कि हमारी किस्मत में मोहब्बत नहीं है। अगर हमारी किस्मत में मोहब्बत नहीं होती ना, तो इसको मर ही जाना चाहिए। तेरी बहन की बात चंद रोज में पक्की होने वाली। कैसे भाई? मैं ये निकाह नहीं कर सकती। ये थप्पड़ हमेशा याद रखना। आज इसी लम्हे तुम्हारे साथ हमारे सारे रिश्ते खत्म। मगर अब शायद तुम्हारा मोहब्बत निभाने का इरादा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग देखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नज़र माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नज़र फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग देखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नज़र माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नज़र फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग देखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नज़र माही पर पड़ती है
और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ही ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है। लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ही ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है। लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ही ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है। लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर
इसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी धी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग देखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नज़र माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए, आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है, आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो, अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी धी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग देखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए, आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है, आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो, अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी धी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग देखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए,
आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नज़र माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर संजय लाकर माही को ये कहती है कि माही बीबी आपके तो भाग ही खुल गए, आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नज़र माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर संजय लाकर माही को ये कहती है कि माही बीबी आपके तो भाग ही खुल गए, आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नज़र माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है
कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है, तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर संजय लाकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर संजय लाकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर संजय लाकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है
और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ही ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है। लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ही ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है। लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ही ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है। लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है
कि मेरी सोनी दी मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग देखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नज़र माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए, आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है, आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो, अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग देखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए, आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है, आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो, अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग देखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए, आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब
एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नज़र माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर संजय लाकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नज़र माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर संजय लाकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नज़र माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है
तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर संजय आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए, आपके होने वाले शोहर